नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI हिंदी। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हूं शाहबाद डेयरी में। यह बवाना विधानसभा का क्षेत्र है। यहां से आम आदमी पार्टी के जय भगवान जी विधायक हैं और ये लोकसभा क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का ये लोकसभा क्षेत्र है। इसमें 10 विधानसभाएं आती हैं। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उदित राज जी यहाँ पे आए हुए हैं। उनके सामने जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं योगेंद्र चंदोलिया जी, उनका सीधा मुकाबला है। इससे पहले उदित राज जी 2014 में भाजपा से यहाँ से इसी क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। 2019 में उनका टिकट काट दिया गया था। तो उनके बाद हंसराज हंसी को 2019 में टिकट दिया गया था। वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। हंसराज हंसी का भी टिकट काट कर उन्हें पंजाब भेज दिया गया है। इस समय योगेंद्र चंदोलिया जी का उदित राज जी का सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के साथ हो रहा है। हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय किसका पलड़ा भारी है। इस समय किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से? ये उदित राज जी का जी, उदित राज जी का। बवाना विधानसभा है। यहाँ से जय भगवान जी उपकार इनका तो कोई हिसाब ही नहीं। इनका तो 100% है यहाँ से। जय भगवान तो कोई हिसाब ही नहीं है इनका। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो समझौता हुआ है, गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है, तो इसी की वजह से इनको सीट मिलेगी। इसी की वजह से, गठबंधन की वजह से। मतदाताओं को समझाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना कि इस पे हाथ? बवाना के क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं, बाकी और क्या हमारे क्षेत्र में बवाना क्षेत्र में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सभी को पता है कि भाई गठबंधन हो गया कांग्रेस का और झाड़ू का। जी जी। तो उनको पता है कि हमको कांग्रेस को जिताना है यहाँ इस क्षेत्र से। जहाँ जहाँ जैसे ये खड़े हैं तो उनको जिताना दोनों मिलके, और ये खड़े तो इनको जिताना है। तो हमको भाई कांग्रेस को जिताना है यहाँ से। इससे पहले हंसराज हंस जी थे, उनका टिकट काट कर बीजेपी ने योगेंद्र चंदोलिया को दिया है। टिकट क्यों काटा? हंसराज जी तो कभी आते ही नहीं, कभी उनको देखा ही नहीं, कभी ग्राउंड पे, कभी ना कभी किसी से मिले, ना कभी यहाँ आए। उनको कोई नहीं जानता, एक बंदा भी नहीं जानता उनको यहाँ पर। इंडिया गठबंधन जीतेगी। यहाँ से उत्तर पश्चिम से उदित राज की जीत पक्की है। यहाँ कांग्रेस वाले भी कांग्रेस को देंगे, आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को ही देगी। यहाँ से जीत पक्की है उदित राज की। यहाँ से यहाँ इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ कांग्रेस और ये सबकी अच्छी हुआ है, आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी पकड़ है। 5 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उनका टारगेट ही ये रहता है कि मोदी के नाम पे वोट ले लो और लोगों को जिन्होंने वोट दिया है उनको झुनझुना पकड़ा दो। तो काम के नाम पर तो बीजेपी के सांसद पूरे देश के अंदर लोगों के झुनझुना पकड़ाने का काम किया है। जुमलेबाजी कर कर इस देश को बर्बाद कर दिया है मोदी जी ने। गाय काटने वाले कंपनी से 2500 करोड़ का इन्होंने चंदा लिया है और सनातनी धर्म का जो अपमान किया है, इसका बदला पूरा देश की जनता लेने जा रहा है। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इस देश को नई और दिशा मिलेगी। लोकसभा में 10 विधानसभा सीट है। कौन सी विधानसभा ज्यादा मजबूत लगती है आपको गठबंधन के लिए? देखिए, जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं जैसे नरेला विधानसभा है, बवाना विधानसभा है, मुंडका विधानसभा, ये हमारे मजबूत क्षेत्र हैं। इसमें हमारे स्लम्स एरिया भी काफी आते हैं। और जैसे कि मैं नरेला में मैं बराबर देख रहा हूँ, बार बार मतलब डेली मैं डॉक्टर साहब के साथ में हूँ, तो बराबर जो उनका भीड़, जो उनका हजूम मैं देख रहा हूँ, उससे स्पष्ट पता चल रहा है कि इस बार हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के अंदर 7 सीट हमारी आने जा रही है। 5 लाख वोटों से ऊपर जीत रहे हैं और ये एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। इस लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले कैंडिडेट बने जा रहे हैं। हंसराज हंस जी इस बार भी सांसद है, तो उनका टिकट किस लिए क्यों काटा गया? देखिए, ये बीजेपी की एक पॉलिसी रही है कि जो इनको अपना कमजोर कैंडिडेट दिखाई देता है उसकी टिकट काट देते हैं और उसको कहते हैं कि हमने अब की बार बढ़िया कैंडिडेट दिया है। उन्होंने 5 साल के अंदर क्षेत्र के अंदर एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई अपनी आगे। आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि कौन है हमारा सांसद, कौन है, उनको यही नहीं पता था। इस बार आपका ही पल्ला भारी है मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे को फील होता है। इस बार कांग्रेस से जो गठबंधन, उसको कैसे भ्रम की स्थिति दूर करेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैं जो जागरूक है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो जो कम जागरूक है कुछ भ्रम नहीं है। अच्छा। और हमारी जो बवाना विधानसभा असेंबली है, इसमें सबसे अधिक मतों से उदित राज जी निकलेंगे, गठबंधन यहाँ से निकलेगा। मैं आज आपको बता दूं कि कोई नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरह देख रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है, कैसे तानाशाही चल रही है, जो कार्य करने वाला उसको कार्य कैसे रोके जाते हैं।
आपने देखा कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में कितना विकास कार्य किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी के ऊपर किया है, मगर उनको झूठे प्रेजेंट में जो अभी जेल में डाला था और सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में हमें यकीन था, उन्होंने उनको अंतरिम जो बेल दी है 1 जून तक, और आज शहर बाहर आ गया। आप देखना कितना हुजूम है, आप देख रहे हो, और ये वोट में भी तब्दील होगा। इसमें जनमत जो है लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जनता परेशान होगी, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, जुमलेबाजी से परेशान होगी। तो इस बार जो है जहां तक है एनडीए गठबंधन 300 पार करेगी। उदित राज जी इससे पहले 2014 में बीजेपी के साथ थे। हाँ, 14 में बीजेपी के साथ थे। क्या मतभेद हुआ था, क्यों अलग हो गए? मतभेद ये था 18 के अंदर इन्होंने जो बात रखी थी, सम्मान की बात, दलितों की, SC ST OBC की जो बात रखी, और रामलीला मैदान में जो अधिवेशन लिया था उसमें बीजेपी को नाराजगी हुई थी। अच्छा। कि इन्होंने कैडर से हटके काम किया है, जबकि हमारे अधिकार को बात कर रहे थे, इस वजह से इन्हें लाइन से हटा दिया गया था। अच्छा। 2019 में हंस यहाँ से सांसद थे बीजेपी के टिकट पे, उनका टिकट किस वजह से काटा गया? आजादी के बाद दिल्ली की जो रिजर्व सीट थी उसमें वाल्मीकि समाज को टिकट नहीं मिला। मैं वाल्मीकि समाज का महापंचायत का पदाधिकारी हूँ। हमने गठन किया, महापंचायत का गठन करा, 2 साल हमने 2 महीने मेहनत करी और हंसराज को टिकट दिलवाया। हंसराज को टिकट दिलवाने के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में काम नहीं किया। इस क्षेत्र में काम किया सज्जन कुमार ने और डॉक्टर उदित राज ने, और इनको यहाँ से इसलिए हटा दिया गया कि इनका काम ही नहीं था, बिल्कुल काम नहीं था इनका। इन्होंने समाज का भी नाम डुबो दिया, समाज के वर्कर से नहीं मिले, किसी से नहीं मिले। हमने ये टिकट दिलाने में बहुत प्रयास किए थे। आजादी के बाद जितनी भी 16वीं लोकसभा तक वाल्मीकि समाज को टिकट नहीं दिया गया था, हमने प्रयास किया, हंसराज को दिलाया, राजेश लीलोटा को दिलाया टिकट। हंसराज गलत काम कर गए। तो संसद में एक बार बोलनी, संसद के अंदर शून्यकाल के अंदर समाज की बात की जाती, हंस ने आज तक समाज का कोई मुद्दा नहीं उठाया, दलितों का नहीं उठाया, OBC का नहीं। इस बार उनको पंजाब से टिकट दिया गया है। पंजाब में भी यहाँ से नाराजगी जारी है, पंजाब में उनका कुछ नहीं है। अच्छा। तेरी एरिया में ये बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान उपकार जी थे। एक सामाजिक कार्यक्रम में लोकसभा के इंडिया गठबंधन के लोकसभा के उम्मीदवार उदित राज जी आए हुए थे इस सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने। हमने उनसे बात किया कि इस समय चुनाव में किसका पड़ रहा है भारी, और समस्याएं डेयरी की कितनी बड़ी समस्याएं हैं, दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या क्या है, लोगों के राय लिया, पॉल्यूशन में क्या दिक्कत है। सबने ये कहा कि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन है और नशाखोरी है। TNI हिंदी के लिए मैं देवेंद्र कुमार, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI हिंदी, मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद थे शाहबाद डेयरी में। ये बवाना विधानसभा का क्षेत्र है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक है जय भगवान उपकार जी, उनके द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम, जिस मुद्दे से बीजेपी से आपका मतभेद हुआ था SC ST कैंपेनिंग के दौरान, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में इस सब विचारधारा का मतभेद नहीं होगा? कांग्रेस ने ही संविधान बनाया, रिजर्वेशन दिया, संविधान के प्रावधानों को लागू कराया, जिसे बीजेपी खत्म कर रही थी। खास रूप से नौकरी खत्म कर रही थी, शिक्षा खत्म कर रही थी, इसलिए मेरा मतभेद था। इसलिए बीजेपी में रह करके सत्ता से ही सवाल उठाता था। मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद अभी SC ST जो फंड को लेकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये फंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। SC ST का जो फंड है वो डाइवर्ट कर रहे हैं अन्य डिपार्टमेंट। जब वो मंत्री थे क्या कर रहे थे? अच्छा, उस समय नहीं क्यों कुछ बोले? मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा तो आम आदमी पार्टी की ज्यादा चल रही है अभी यहाँ से। अच्छा, ये शाहबाद डेयरी से चल रही है आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी। गठबंधन की सरकार में 4 सीट केजरीवाल जी के पास है, 3 सीट राहुल गांधी के पास है। तो जो हमारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पंजा का निशान है राहुल गांधी और केजरीवाल एक साथ। तो जब वोट देने जाएंगे तो वो आपको झाड़ू नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? झाड़ू नहीं मिलेगा, पंजा मिलेगा। अच्छा जी, ठीक है, तो पंजा के साथ रहूंगा। क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि 3 सीट कांग्रेस को हम दिए हैं, 4 सीट पे हम लड़ रहे हैं। पंजा के साथ रहूंगा। अच्छा, पंजा तो ये फूल वाले पे नहीं, मुश्किल। अच्छा, नहीं दे पाएंगे। फूल वाले पे नहीं दे पाएंगे। नहीं। क्या दिक्कत है? दिक्कत है वो तो हमें पता है ना, मत के दान आप तो आप लोग मीडिया विचार है किसी को भी वोट दो, किसी का कोई रोक छेक नहीं ना।
हाँ जी, मतदान होता है। तो इसको ये- मत में जो होता है वो हम शाहबाद डेयरी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो तो आप गरीबों का गरीबी, बेरोजगारी बेरोजगारी। जी, अच्छा, रोजगार नहीं है। मतलब लोकल लोग यहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनके पास रोजगार नहीं है कमाने का और घर चलाने खाने का। चाचा जी सबसे बड़ी समस्या क्या है इधर? समस्या वही बता ही रहे हैं, और क्या ठीक है कि डेयरी यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ रोजगार कुछ है नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं? महंगाई इतना कर दिया है कि हालत खराब हो रहा है गरीब आदमी का। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ 6-7 हजार रुपए महीना कमाने वाले आदमी कहाँ से खाएंगे। कहाँ से हैं? आपको पेंशन मिलती है? मिलती है, बिजली फ्री मिलती है? बिजली फ्री है। इसी की वजह से तो जी रहे हैं, अच्छा। नई दिल्ली छोड़ भागना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो इस बार किसका पलड़ा भारी है? भाई यहाँ तो केजरीवाल एक परला भारी दिख रहा है। तो अभी जो मैंने समझाया समझे थे? हाँ, समझ रहा हूँ, अगर कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, उसको मिल जाएगा। 3 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, इधर से भी कांग्रेस है। जय भगवान जी का सपोर्ट है। ये तो जय भगवान, अभी आए थे, उदित राज जी आए थे, जय भगवान, आप गए नहीं थे? जय भगवान कहेंगे पंजाब लगाओ तो पंजाब लग जाएगा। जय भगवान जी का काम कैसा है? काम तो ठीक है, करवा रहे हैं जय भगवान जब से आए। अच्छा, सीवर लाइन डल गई आपके यहाँ? हाँ, हमारे गली में तो डल गई है, डल भी रही है, सब बाकी है। एक और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का ही है। अच्छा, हाँ, गठबंधन का नाम सुना? इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन सुना है। क्या है ये? इंडिया गठबंधन केजरीवाल पार्टी, बीजेपी, वो कांग्रेस और जो दल है वो सारे इंडिया गठबंधन है। तो दिल्ली में कितनी सीट पे कांग्रेस लड़ रही है? कांग्रेस 4 सीट पे लड़ रही है शायद। 3 सीट। 3 सीट पे। हाँ, इधर से कौन लड़ रहा है? इधर से तो डॉक्टर उदित राज है, हाँ। जो कांग्रेस गठबंधन से और आम आदमी पार्टी गठबंधन से है। अच्छा, किसका पलड़ा भारी है इस बार? यहाँ तो डॉक्टर उदित राज का ही रहेगा। उन्हीं का भारी। हाँ, ये जय भगवान जी का काम काज कैसा है? जय भगवान जी का काम ठीक है। ठीक है। हाँ, संतुष्ट है? संतुष्ट। डेयरी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? डेयरी की सबसे बड़ी समस्या है पानी। पानी। पानी आया है, लेकिन पानी जो आया है वो गंदा ज्यादा आया है। अच्छा। हाँ, किस क्षेत्र में रहते, किस ब्लॉक में रहते? सी ब्लॉक में रहते हैं। किधर है ये? 22 नंबर गली, 22/3 मकान मेरा है। अच्छा। तो 4 घंटे जैसे पानी आता है, 4 घंटे में 1 घंटे पानी साफ आता है, 3 घंटे पानी बिल्कुल गटर का पानी आता है। अच्छा, ये बहुत भारी तो समस्या। आपने शिकायत करवाया था? शिकायत बहुत करी पर सुनते नहीं कोई इस मामले में। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये हमारी न्यूज जय भगवान जी के पास पहुंचेगी? कोई दिक्कत नहीं है, सत्य तो वो बोल रहे क्या हैं। पता सही करवा दे काम? हाँ, सत्य बोल रहे हैं हम, सही काम हो जाएगा तो सही काम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा रहेगा।